अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा तबस्सुम, आपकी नर्सरी क्लास की उर्दू की टीचर। कैसे हैं आप सब? घर में बिल्कुल खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। चले आए, आज हम देखते हैं कि हमने उर्दू के किस हर्फ के बारे में पढ़ना है। आज हम जानेंगे हर्फ हे का तारुफ। ये देखें, आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल जीम की तरह की शक्ल बनी हुई है। हर्फ हे जीम के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है। क्या इसमें कोई नुक्ता नज़र आ रहा है? नहीं, इसमें कोई नुक्ता नहीं है, यही इसकी तब्दीली है। मैंने आपको बताया था कि नुक्तों की तब्दीली के साथ हम इन हरूफ को बदल देते हैं, इनके नाम तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि जीम के अंदर एक नुक्ता था, जिसके अंदर एक नुक्ता था वो क्या था? जीम। 3 नुक्तों वाला क्या हमने पढ़ा था? चे। और यहाँ पर कोई नुक्ता नहीं है, तो इसका नाम है हे। क्या नाम है? हे। और हर्फ हे की आवाज़ है ह। जैसे एच की आवाज़ होती है ना, उसी तरह बिल्कुल हर्फ हे की आवाज़ है ह। क्या आवाज़ है? ह। जब हम इसके दोस्तों को पढ़ेंगे तो हम इसकी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए इसके दोस्तों से मिलेंगे। चले आए, मैं आपको इसके दोस्तों से मिलवाती हूँ। हर्फ हे के साथ बनता है हे ह हाजी। किसकी तस्वीर है ये? हाजी की। जो हज करके आता है उसको कहते हैं हाजी। हे ह हाजी। हमारी बुक में भी यही तस्वीर बनी हुई है, हे ह हाजी। जब आप उर्दू की बुक को खोल के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर भी किसकी तस्वीर बनी हुई है? हे ह हाजी की। फिर एक तस्वीर यहाँ पर है हमारे पास, हे ह हौज़। हे ह हौज़। हौज़ कहते हैं एक तालाब को, छोटी सी जगह जहाँ पर पानी हो और उसकी सराउंडिंग्स में उसके इर्द गिर्द कुछ पौधे उगे हुए हों, उसको कहते हैं हौज़। हे ह हौज़। अगली तस्वीर हमारे पास है, क्या लग रहा है ये आपको? आप बाल कटवाने जाते हैं ना इसके पास? जी बिल्कुल, ये है हजाम। हे ह हजाम। सब बच्चे हजाम के पास बाल कटवाने जाते हैं। हे ह हजाम। और हजाम का लफ्ज़ भी बनता है हर्फ हे से। अगली तस्वीर हमारे पास जो है वो है हलवा की। हलवा सबको पसंद है, सब हलवा शौक़ से खाते हैं, वो भी बनता है हर्फ हे से। हे ह हलवा। हे ह हलवा। हे ह हाजी। हे ह हौज़। हे ह हजाम। हे ह हलवा। एक दफ़ा और पढ़ेंगे, हे ह हाजी। हे ह हौज़। हे ह हजाम। हे ह हलवा। आपने सीखा कि हर्फ हे में कोई नुक्ता नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आपने इस बनावट का हर्फ देखना है जिसमें कोई नुक्ता नहीं है, वो कौन सा हर्फ होगा? हे का हर्फ होगा। ये हर्फ है हे, और हे से बनता है हाजी। हे हा हौज़। हे हा हजाम। हे हा हलवा। आपने अपने इर्द गिर्द और भी बहुत सारे हर्फ देखने हैं। बहुत सारे अल्फाज आपको ऐसे मिलेंगे जो हर्फ हे से शुरू होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम हर्फ हे को कैसे लिखेंगे। हर्फ की लिखाई शुरू करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जीम के ख़ानदान के तमाम हरूफ नीचे की 3 लाइनों में आएंगे। तो ये हे क्योंकि जीम के ख़ानदान का तीसरा हर्फ है, इसको भी हम नीचे की 3 लाइनों में लिखेंगे। तीसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे, दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हुए हम इसको नीचे की 3 लाइनों में लिखेंगे। छोटी सी तिरछी लाइन बनाएंगे, नुक्ते से थोड़ा सा आगे, और नीचे से छोटी सी तिरछी लाइन बनाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन हमने लाइन पे लगानी है, ठीक है? और यहाँ से तिरछा करते हुए हमने तीसरी लाइन तक आ जाना है, और फिर गोलाई करते हुए बिल्कुल हाथ को ऐसे राउंड करते हुए, गोल बनाते हुए लाइन से थोड़ा सा नीचे हमने रुक जाना है। क्या बन गया ये? हे। कौन सा हर्फ बना है ये? हे। शाबाश, वेरी गुड। क्योंकि अब हम जीम चे हे, जीम और चे की हमने बहुत प्रैक्टिस की है,
तो बहुत सारे बच्चे अब हे मुझे बिल्कुल ठीक और अच्छा लिख के दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारी बुक पे दूसरी लाइन पे एक डॉट लगा होता है। वर्कबुक पे जब हम काम करते हैं तो हमारी दूसरी लाइन पे एक डॉट हमें दिया होता है हर्फ हे बनाने के लिए। हमने क्या करना है, थोड़ा सा आगे से ऐसे हमने तिरछी लाइन बनानी है, लाइन पे आते जाएंगे और फिर इसको तिरछा करके तीसरी लाइन पे लाके गोलाई करते हुए आखिरी लाइन को टच करते हुए ऊपर लाके तीसरी लाइन के थोड़ा सा पहले रुक जाएंगे। कोई नुक्ता लगाएंगे क्या हम इसमें? नहीं, हम इसमें कोई नुक्ता नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, हम हर्फ हे लिख रहे हैं, तो हे में तो कोई नुक्ता नहीं होता। चलें जी, अब मुझे आप बताएंगे कि क्या ये मैंने ठीक राइट किया है? ओहो, ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल भी ठीक राइट नहीं किया। नो, ये तो गलत है। हमने ऐसा है बिल्कुल नहीं लिखना। हमने हर्फ है लिखना है, थोड़ा सा तिरछा करके लाइन पे लाएंगे, सीधी लाइन लगाते हुए तिरछा करेंगे और गोलाई करते हुए हमने इसको यहाँ पे रोक देना है। शाबाश। ऐसा राइट करने पे आपको टीचर देती हैं स्टार। सबको स्टार चाहिए, तो बस फिर आप सब ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है घर पे और टीचर को बहुत अच्छा लिख के दिखाना है। अब हम हर्फ की छोटी शक्ल बनाएंगे और उसकी अलिफ के साथ बनावट भी सीखेंगे। हे की छोटी शक्ल बिल्कुल हे की आधी शक्ल की तरह। ये देखें, जब हम आधी हे को छुपा देंगे तो ये छोटी शक्ल लग रही है ना जी, ये काफ़ी हद तक छोटी शक्ल है। बस छोटी शक्ल में हम थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, लेकिन जब हम आधे हर्फ को छुपा देंगे तो हमें उसकी छोटी शक्ल आसानी से लिखनी आ जाएगी। बिल्कुल उसी तरह तिरछा करेंगे, लाइन पे लाके तिरछा लाते हुए हमने बस थोड़ा सा आगे ले आना। ये थोड़ा सा फ़र्क है कि हमने इसको लाइन पे थोड़ा सा गुलाई करते हुए आगे ले आना है, बस थोड़ी सी ये चेंजिंग है, वरना बिल्कुल ये हे की तरह ही है, ठीक है। हे की छोटी शक्ल हमने बीच की दो लाइनों में लिखनी है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने इसको अलिफ के साथ कैसे बनाना है। हे की छोटी शक्ल बनाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट बनाते हुए हमने जैसे हे लिखा था उसी तरह लाके यहाँ पे लाके बस हल्की सी गोलाई करेंगे और इसको ऊपर लाके क्या बनाएंगे हम, अलिफ। क्या बन गया, हे अलिफ हा, हे अलिफ हा। बस एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा गोल करना है। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या ये ठीक मैं राइट कर रही हूँ? क्या ये ठीक है, ये अलिफ हा है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने बना दिया कॉर्नर और हमें कॉर्नर है अलिफ हा में नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी गोलाई चाहिए। और वो हम कैसे बनाएंगे, गौर से देखें। तिरछा करेंगे, लाइन पे लेकर आएंगे और तिरछा करते हुए गोल करके इसको ऊपर ले आएंगे। क्या बना, हे अलिफ हा। छोटी शक्ल बनाएंगे, गुलाई करेंगे और इसको अलिफ के साथ मिला के जब हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा हे अलिफ हा, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक है, ये हे की आधी शक्ल है। आधी शक्ल के साथ ही जब हम अलिफ लिखेंगे तो वो हे अलिफ हा बन जाएगा। हमने दो हरूफ को आपस में जोड़ा है, हे को अलिफ के साथ मिला के लिखा है हे अलिफ हा। तो ये कॉर्नर देखें ऐसे बनाया, काफ़ी बच्चे इस तरह राइट करते हैं, लेकिन अब आपने प्रैक्टिस करनी है और एक जो कॉर्नर बन रहा है इसको आपने गोल करके राइट करना है, प्यारा सा, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है ना। असल हे अलिफ हा बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। आपने भी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है घर में कि हे अलिफ हा बहुत अच्छा सा इस तरह लिखा जाए जैसे कि आपको बुक में बताया गया है। तो बच्चों, आज हमने किस हर्फ के बारे में पढ़ा? हमने हर्फ हे के बारे में पढ़ा। हे के दोस्तों से मिले, हे हा हाजी, हे हा हौज, हे हा हजाम, हे हा हलवा। और हमने हर्फ हे की लिखाई भी की। पहले भी आप जीम और चे लिख चुके हैं, इसलिए आपको हे लिखना मुश्किल नहीं लगेगा। और इसमें तो कोई नुक्ते भी नहीं होते जो नुक्ते बनाने में भी आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए आपने हे को बहुत अच्छे से राइट करना है, ठीक है। नीचे की 3 लाइनों में हमने हर्फ हे लिखना है
और इसकी गोलाई हमने बहुत अच्छी सी बनानी है। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, इसको थोड़ा सा हमने तिरछा करके दूसरी लाइन तक लाएंगे और गुलाई करते हुए एंड तक लेके जाके इधर हमने इसको रोक देना है। हे बन जाएगा। फिर हे की छोटी शक्ल हमने बीच की 2 लाइनों में लिखनी है और अलिफ के साथ जब हम मिला के लिखेंगे तो नीचे से गोलाई करते हुए ऊपर लेकर आएंगे और वो बन जाएगा हे अलिफ हा। उम्मीद करती हूँ आपने इस लेक्चर में हे की अच्छी से बनावट सीखी होगी कि हमने कैसे लिखना है, अलिफ के साथ कैसे लिखना है, और इसकी आवाज़ के बारे में भी जाना होगा और इसके दोस्तों से भी मिले हैं, आपको बहुत कुछ समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।